आज के शो में पेशावर दहशतगर्दी एडिशनल आईजी शहीद, वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां, नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज एक बार फिर दहशतगर्दी और इसका निशाना एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि कल ही हमने प्रोग्राम में मेजर इसहाक शहीद को ट्रिब्यूट पेश किया था और आपको ये बताया था जी कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा दर्जा होता है, लेकिन यकीनी तौर पर उस खानदान की किफ़ालत भी पाक फौज करती है। लेकिन जिस सदमे से, जिस आजमाइश से उस खानदान को गुजरना होता है, जिसका जो चाहने वाला बिछड़ता है, वो शायद वो गम वो कब्र तक लेके जाते हैं। आज ADIG अशरफ नूर साहब शहीद हुए, पाक फौज की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आया। हमने देखा आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ट्वीट की जनरल आसिफ गफूर साहब ने। इसके अलावा दीगर तमाम सियासी हलकों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। लेकिन एक बार फिर से सवाल शायद वहीं का वहीं खड़ा है कि यह सिलसिला कब थमेगा, कब जाकर जो हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान, उसके 20 नुकात, उसके 21 नुकात, उन पर अमल दरामद होगा। वो सब हम मुंतज़िर हैं उस बात के। लेकिन साथ साथ इसमें जो बैरूनी उनसर है, उस पहलू को उजागर करना भी इंतहाई जरूरी है और वो ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और यही बात आज CCPO की तरफ से भी हुई जब ये हमला हुआ हयाताबाद। इसके बाद सीने इस अहम तरीन नुक्ते की तरफ रोशनी, इस तरफ नजर डाली। जरा उनकी तरफ से कहा क्या गया है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पड़ोसी मुल्क का या अफगानिस्तान से भी ये दहशतगर्द आ सकते हैं। कोई हिंट मिलता है इस बात से, हम ये समझते हैं जरा इस गुफ्तगू से। हयाताबाद जैसे कि आपको पता है, ये टाउनशिप जो है ये फाटा और खैबर एजेंसी के साथ भी बिल्कुल करीब है और जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ भी इसका फासला इतना ज़्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से इसकी एक्सेसिबिलिटी टू क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है, इसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो इलाका है उसके डायनामिक्स समझाए इस वक्त CCPO साहब ने। जो इंतहाई अहम है इस पूरी गुफ्तगू में कि क्या ये ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से हो सकता है, यानी पड़ोसी मुल्क से मेरी मुराद अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि किसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी बार बार जिक्र होता है, किसको थानेदार का किरदार अमेरिका अता करने वाला है, वो भारत है। तो ये तमाम एक नेक्सस के तहत हो सकते हैं, खदशा है। लेकिन आज इस प्रोग्राम से पहले हमने जो वहाँ के जो CTD है, हमारी टीम ने यहाँ से, हमारे प्रोड्यूसर्स ने वहाँ रब्ता किया उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, और पेशावर में बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा पूरे में जो ऑपरेशन हुए उनकी तफसीलात, जो दहशतगर्दी हुई है उनकी तफसीलात, अब तक क्या हुई है और इस साल में क्या फर्क है पिछले सालों के मुकाबले में, ये भी आज जानने की कोशिश की है। तो पहले आपके सामने कुछ नंबर्स रखते चले जो इंतहाई अहम है, जिसके जरिए दहशतगर्दी के हादसात, वाकयात की अगर बात की जाए तो साल 2014, 15, 16, 17 का मवाजना आपके सामने अगर आएगा तो इसमें 24 नवंबर 2017 यानी आज के दिन तक तकरीबन 95 के करीब वाकयात दहशतगर्दी के खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, जो कि अगर पिछले 3 सालों से मवाजना किया जाए तो 2014 में 502, 2015 में 221 और 2016 में 210 के करीब हुए थे। लगभग टोटल 1100 के करीब हादसा दहशतगर्दी के वाकयात हुए। सब में कम अब तक इन 11 माह में 2017 में हुए। इसी तरह अगर सिक्योरिटी फोर्सेस और बिलखुसूस पुलिस एहलकार कितने शहीद हुए इन तमाम दहशतगर्दी कार्रवाइयों में, उस तादाद की तरफ आए तो 2006 से लेकर 2017 यानी नवंबर 2017 तक के फिगर्स हम अगर सामने रखें तो तकरीबन इस साल में 65 के करीब शहादतें पुलिस एहलकारों की हुई। ये भी सब में कम है क्योंकि 2007 के बाद से लेकर अब तक की जो फिगर्स देखी जाएं, जो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही हैं, सब में कम फिगर्स हैं जो इस साल हुई हैं। तो दहशतगर्दी में कमी हुई है, लेकिन हतमी तौर पर दहशतगर्दी खत्म हो गई है ये हम नहीं कह सकते। हम जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, वाकई पर उनका मौकिफ क्या है, सिक्योरिटी एंगल से भी समझेंगे इस बात को। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ज्वाइन करिए, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया नाज, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सेनेटर सितारा याद साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर हैं, मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ हैं हमारे। इम्तियाज गुल साहब कुछ देर में साथ होंगे, सीनियर तज़निगार हैं, दिफाई उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। नाज, आपकी पार्टी का मौकिफ बिलाल भुट्टो साहब ने कुछ देर कबल दिया है, लेकिन पहले तो अशरफ नूर साहब की शहादत पर क्या कहेंगी, क्योंकि ये तवातुर के साथ मेजर इसाक ये एक ही जुमरे में देखा जाए, किस तरह इसको परखें, क्या इस पर आपका एनालिसिस है? देखिए, मैं तो बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ इस वाक़ये को जो आज पेश
पेश आया और जिसके नतीजे में अशरफ नूर साहब की शहादत हुई। और कल ही हम आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पूरी नेशन ट्रिब्यूट पेश कर रही थी मेजर इसहाक को, और सब जो है वो एक ऐसी कैफियत में मुब्तला थे कि ज़ाहिरी बात है इस मुल्क ने जितना सफ़र किया है दहशतगर्दी की इस जंग में, कॉम्बैट करने में दहशतगर्दी को, तो उतना नुकसान जो हमने उठाया है उसको अभी आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतरी की तरफ, नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने देखा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ माशाल्लाह जाने लगी। लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला जो दोबारा ये इस किस्म की सिलसिला देखने में आ रहा है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और सैफान, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पेन और बहुत तकलीफ के साथ और बहुत कर्ब के साथ इस चीज़ को सबसे बेहतर समझ सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप इस दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर हमारी पार्टी की लीडरशिप की शहादत हुई और वो इन दहशतगर्दों का निशाना बनी है। तो ये पार्टी सबसे ज़्यादा इस तकलीफ को, इस दुख को समझती है, और जितने लोग इस दहशतगर्दी के निशाने में पाकिस्तान में शहीद हुए हैं उनके दुख की बराबर में शिरकतदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हम समझते हैं कि पॉलिसी जो है अपनी आज क्योंकि आपकी साबका पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, अभी है तो नहीं साथ, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी है ये जो हमला हुआ है दहशतगर्दी का? क्योंकि ये तो अफगानिस्तान की तरफ इशारा वाज़े है। देखिए, बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी का ये नासूर है इसको कॉम्बैट पाकिस्तान कर रहा है, और पाक फौज जिस तरीके से, जिस बहादुरी के साथ इसका मुकाबला कर रही है उस पर पूरी कौम सल्यूट पेश करती है पाक फौज को। देखें, APS का वाकया हुआ, उस वाकये को हम भूले नहीं थे, और इतना खौफनाक वाकया कि आज तक उसका दुख और दर्द और सदमा जो है वो हर शख्स के दिल में है। लेकिन ये कि उन दुश्मनों के साथ फिर वो लोग जो ऐसे ऐसे दहशतगर्दी करते हैं, कहीं पर मोहतरमा को शहीद किया, खातून को शहीद किया, एक खातून लीडर को शहीद किया, बेगुनाह मासूम बच्चों को शहीद करते हैं, और फिर उन लोगों से ताल्लुक वाबस्तगी रखने वाले लोगों के साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस का सोचें, ये डायलॉग का सोचें, तो ये मैं समझती हूँ उसका नुकसान उठाना पड़ता है इस तरह से। फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल देखें मुझे बड़ी हैरानकुन तौर पे एक हैरत होती है कि PTI अपनी पॉलिसीज को वाजे करे कि वो कहाँ पे हैं, वो या यहाँ पे है या यहाँ पे है। मतलब एक तरफ आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप अमन की बात कर रहे हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ जो है आप शेक हैंड कर रहे हैं और पॉलिटिकल इलेक्टोरल अलायंस 2018 का कर रहे हैं, बैठकर उन लोगों के साथ अलायंस कर रहे हैं जिनके साथ ताने बाने मिलते हैं, उनके जो इस तमाम तर पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अनफॉर्चुनेट नाज, आपकी बात से जो मैं इस वक्त अखज़ यही हुआ है कि आप कहती हैं फौज ने कुर्बानियां दी, पुलिस कुर्बानियां दे रही है, लेकिन सियासतदानों को जो करना चाहिए वो वहां ऑन ग्राउंड रहकर नहीं कर पा रहे हैं, यही बात है। और सितारा याद साहबा, अवामी नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी ने बड़ी दहशतगर्दी फेस की है खैबर पख्तूनख्वा में, ये पूरी सूरत हाल आप देखती हैं, क्या ये प्रॉक्सी है, क्या है ये इस पर जो हो रहा है? क्योंकि CCPO ने जिस तरह अफगानिस्तान की तरफ इशारा किया, ये कहते हैं ना अफगानिस्तान से आए थे, वहां नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद, सूबाई हुकूमत का काम, वो तमाम चीजें किधर जाती हैं? क्या आपकी नजर में आज की दहशतगर्दी का वाकया, इसको किस तरह से आपने देखा है आपकी जमात ने? सितारा साहब जी, सबसे पहले तो हमारी जमात की तरफ से, और हम खुद आज सेनेट में भी इस पे बात हुई है, शदीद अल्फाज में हमने इसको कंडेम किया है। और ये बात भी इस तरह है कि इस पे पूरे पाकिस्तान में, कल आपने जिस तरह कहा कि हम मेजर इसहाक शहीद की शहादत का रोना रो रहे थे, उनको सल्यूट पेश कर रहे थे, और ये बात हो रही थी कि हमारे कब तक ये हमारे जवान कब तक ये जाने देंगे और ये इस तरह कब तक होता रहेगा। आज सुबह एक और वाकया हुआ फिर फोर्सेस में, क्वेटा का भी यही चीज़ चली, आपने देखा वहाँ पे भी एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है अभी तक। KP का भी यही हुआ है आज सुबह। आपने सही कहा कि अवामी नेशनल पार्टी से ज़्यादा और कौन सफ़र कर रहा है। हमने बहुत ज़्यादा, हमारे लीडर्स गए इसमें, और पूरी कौम, मेरे ख्याल से इसमें कोई पॉलिटिकल बात होनी नहीं चाहिए, इस वक्त पूरी कौम सफ़र कर रही है। ये बात सही है कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत सारी चीज़ें शायद अच्छाई की तरफ जा रही थी और बहुत कमी भी हुई इस चीज़ पे, और हमें खुशी हुई कि ये चीज़ें हो रही हैं। फ़ौज वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रही थी, यहाँ पे हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही थी और दे रही है इस वक्त। लेकिन
एकदम ये एक लहर वापस आ गई है। अभी आप देखें कि क्वेटा को और इन सारी चीज़ों को, और फिर हमारी आर्मी के देखें जवान धड़ाधड़, आप देखें आगे पीछे 2-3 महीनों में एक हमारे कैप्टन शहीद हुए, फिर आर्मी के मेजर शहीद हुए, आज हमारा एडिशनल आईजी को शहीद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कमी तो है नेशनल एक्शन प्लान में, और वो ये है कि हम लोग इस वक्त जो है जी एक ब्रेक की तरफ उसी तरफ आ रही हूँ। इस तरह से मैं इस ब्रेक के बाद आके इस बात को हम करते, गुल साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार भी हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू होगी और आपको बताएंगे कि सीटीटी से जब हमने आज पूछा है जी कि आपकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या रही है दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने हमें एक पूरा ब्रेकअप भेजा है जी कि उनके जो ऑपरेशंस रहे ऑफेंसिव और डिफेंसिव, जिसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं पिछले 1 या 2 सालों में, उसकी रिपोर्ट भेजी है, वो भी सामने रखेंगे आपके और समझेंगे दहशतगर्दी के इस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मामले को। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज एक और दहशतगर्दी, एक और शहीद, मेजर इसाक शहीद पर कल हमने आपके साथ डिटेल में प्रोग्राम एक बार फिर खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं। और आज ADIG अशरफ नूर साहब की शहादत बड़ा मर्तबा, बड़ा दर्जा, लेकिन जो आजमाइश खानदान के लिए वो अपनी जगह, और दूसरी बात जो हमारा अपना नेशनल एक्शन प्लान है उसकी इंप्लीमेंटेशन पर जो सवालात बार बार उठ रहे हैं तमाम शहादतों के बाद, वो अपनी जगह। दहशतगर्दी में कमी हुई है, ये फिगर्स और नंबर्स कह रहे हैं। जो CTT से हमने हासिल किया खैबर पख्तूनख्वा में, वो 65 पुलिस एहलकार शहीद हुए मौजूदा साल में, जो सब में कम बताते हैं 2006 के मुकाबले में अब तक पूरे 10 साल के अंदर। इसी तरह दहशतगर्दी के वाकयात में वो कहते हैं कि कमी आई है, वो भी फिगर्स वो पिछले 2014, 15, 16, 17 उन मुकाबले में 2017 में अब तक नवंबर तक सब में कम दहशतगर्दी के वाकयात रोनमा हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और इसी तरह से जो एक्शन ऑफेंसिव और डिफेंसिव CTT ने इस वक्त जो लिए हैं, जो इकदाम उठाए हैं, जिसके अंदर हेट स्पीच के तहत लोगों की गिरफ्तारियां, जिसके अंदर दीगर हवालों से इस वक्त जो एक्शंस हुए लाउड स्पीकर के मिसयूज के ऊपर, और इसके साथ साथ इसमें बिलखुसूस जो फिर स्ट्राइक्स हुई, जो टेरर आउटफिट्स के ऊपर स्ट्राइक हुई, वो जो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी थी वो भी शामिल है। ये तमाम कार्रवाइयां हुई, लेकिन इसके बावजूद हासिल क्या हुआ या किस हद तक हकीकी मायनों में कमी आई है दहशतगर्दी में, ये भी जानते हैं। जनाब इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्ज़-ए-निगार। हमारे साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा, और सेनेटर सितारा एयाज साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। इम्तियाज गुल साहब, सर ये जो हम सुनते रहते हैं अमेरिका से हक्कानी, ये हमले होते हैं। आज भी CCPO ने कहा कि ये हो सकता है कि हयाताबाद पे हमला, वहां से उस तरफ से लोग आए हो हमला करने के लिए। हमें कहा जाता है हक्कानियों के खिलाफ ऑपरेशन करें, वहां उनका 43%, 40% इलाका कब्जे में है तालिबान के, दाइश वहां हमले कर रही है। आखिरकार ये कब तक ये जो मामला कॉम्प्लिकेशंस चलती रहेंगी? ये अमेरिका डबल गेम कर रहा है हमारे साथ हो रहा है डबल गेम, हम खुद अपने साथ कर रहे हैं, क्या हो रहा है आखिरकार? गुल साहब देखिए, तो इतना आसान मसला नहीं है। ये तमाम तर मामलात जुड़े हुए हैं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात से और फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात से। बुनियादी तौर पे जो मसला है वो पाकिस्तान भारत के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग है जो जारी है काफ़ी अरसे से, और उसका वो जो शुरू हुई कश्मीर से, और अभी तक जो कश्मीर में ख़ास तौर पे भारत में इस वक्त जो क़यादत है, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ ज़रब पहुँचाई जा सकती है पहुँचाई जाए, और इसी के ज़रिए पाकिस्तान को कश्मीर का मामला भूलने पे मजबूर किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने महाज खोल रखा है बज़ाहिर अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के रस्ते, और वो लोग जो कि मशरक़ी और तकरीबन मशरक़ी और जनूबी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे पनाहगाहें हैं जिनका हमने नाम भी लिया हुआ है, चाहे वो TTP है, चाहे दाइश है, चाहे जमातुल अहरार है, ये सब लोग वहाँ मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला ने इसका एतराफ़ भी किया है, बल्कि इस साल के शुरू में हमने उनसे मुलाकात की थी काबुल में, तो उसमें भी उन्होंने बिलवास्ता तौर पे एतराफ़ किया था कि ये लोग इधर ही कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा अरसे तक बच नहीं सकेंगे।
अभी चूँकि मामलात भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल एक जमूद का शिकार हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं है, और भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए काफ़ी एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान को दबाने के लिए, पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए। और ये जो मैं भी कुछ देर पहले भी सुन रहा था, आपने भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि इसका ताल्लुक नेशनल एक्शन प्लान से नहीं है, बल्कि हमारे बैरूनी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के साथ है, जो कशीदगी है उसके साथ है। नेशनल एक्शन प्लान जितना मर्जी उस पर पुलिस और आर्मी उस पर मौसर अमल दरामद कर ले, और इन्होंने वाक़तन किया है। देखिए, बलूचिस्तान में कोई 42-43 पुलिस अफसरान मारे गए हैं इस साल। अब ये आपने बताया कि 65 के करीब शहादतें केपी में हुई हैं। अब केपी और फाटा को गालिबन मिला के हुई हैं, जबकि इसके साथ साथ फौज में भी मुसलसल नहीं। लेकिन ये जो आप नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद है, ये अपनी जगह। अभी नाज बलोच साहब यहाँ हैं, और वो अभी आप जब नहीं थे तो गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी हुकूमत है वहां पर उन्होंने मौलाना समीउल हक से अपना इंतखाबी इत्तेहाद कायम किया है 2018 के लिए। तो नाज कहती है जी कि आप एक तरफ अगर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से आप इत्तेहाद करते हैं और फिर उसके बाद उस नैरेटिव को शिकस्त देने की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर उस नैरेटिव को बजाय शिकस्त देने के आप तक़वियत दे रहे हैं बतौर हुकूमत भी। तो ये गुल साहब, ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज का तरफ से जो रद्दमल होना चाहिए वो दुरुस्त नहीं है। जी सॉरी जी, देखिए, हमें इतना सतही अंदाज में ये बातें नहीं करनी चाहिए। नाज बलोच साहिबा पहले जिस पार्टी में थी या अब जिस पार्टी में, उससे कत नज़र समीउल हक से पहले जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मई 2008 में मुज़ाकरात पे जिस पार्टी ने इसरार किया था वो अवामी नेशनल पार्टी थी। उसके बाद भी जिन पार्टियों ने इसरार किया मुज़ाकरात पे, वो पीपल्स पार्टी भी थी और अवामी नेशनल पार्टी भी थी। तो ये इस नौइयत के मसाइल हैं, हमें इतनी आसानी से उसको सतही अंदाज में नहीं करना चाहिए। नैरेटिव, आप समीउल हक साहब को अगर एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट तो फिर सेनेट में भी बहुत अरसा उसके रुकन रहे हैं। उनका शायद एक आध बेटा अब भी असम्बली में या सेनेट में बैठा हो। वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये आप उनसे इत्तेफाक करें ना करें, हम खुद उनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग अगर पाकिस्तान का हिस्सा है, उस माशरे का हैं, तो उसका क्या इलाज है? क्या आप उनको पॉलिटिकल कोऑप्शन के ज़रिए, मतलब सियासी बातचीत के ज़रिए उनको मेन स्ट्रीम, मेन धारे में लाने की कोशिश करेंगे, या उनको बिल्कुल अलग थलग रख देंगे, उनकी अलग कॉलोनियाँ बन जाएंगी और वो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे मज़ीद इंतहा पसंदाना सोच बढ़ेगी। इस किस्म के जो इत्तेहाद है वो कुछ ना कुछ उसूल की बुनियाद पर ज़रूर होने चाहिए। लेकिन ये इस अंदाज में ये डिसमिस कर दे, क्योंकि हम दो मुख्तलिफ, और वैसे भी हम दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सही। आप एक तरफ दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप समीउल हक को ले आए हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। सॉरी, जो आपकी ये वाली बात है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो रहा है, जिस तरह ये जो फिगर्स अब बता रही हैं, नाज आपसे पहले पूछ लूं फिर सितारा साहिबा से, कि क्योंकि आपने समीउल हक साहब का जिक्र किया था, अभी उस इत्तेहाद का जिक्र किया था, तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, ये फोर्सेस एक्शन अगेंस्ट फेक CNICs, एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच एंड हेट मटीरियल, ये पूरी रिपोर्ट, एक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर, कई 6800 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर हुई है लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पर। हेट मटीरियल, ये 2014 सितंबर से लेकर 2017 नवंबर तक के फिगर्स, हेट मटीरियल के खिलाफ 364 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो नैब पर तो अमल दरामद हुआ है नाज, और सियासी जमातों और समीउल हक का इत्तेहाद भी अभी इम्तियाज उल साहब ने सुना, तो ये सियासी जमातों की गलती है फिर क्या? देखिए, बात यह है कि किसी की एलियनेट करने की किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बात ये हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक विजन होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्रेसिवनेस की बात करती है और प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आती है, तो उसके वोटर और सपोर्टर्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। ये एक नेचुरल फैक्ट है, एक नेचुरल फिनोमेना है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ गुल साहब से कि यहाँ पे अब जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका बहुत बड़ा अमल दरामद है। अब आप देखें, सुषमा स्वराज बड़े ओपनली जाके वोकल होके यूनाइटेड नेशन में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की घिनौनी लैंग्वेज इस्तेमाल की है और पाकिस्तान को जो टेररिज्म की फैक्ट्री के जैसे अल्फाज उन्होंने चुने पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर
हम बहुत ज़्यादा हमने प्रोटेस्ट किया उनके अल्फाज के जवाब पे। ये जो उनका रवैया है कि खुद एक तरफ कुलभूषण यादव जो है वो एडमिट कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर साजिशें कराने में बराह रास्त मुलव्वस है और बलूचिस्तान के हालात बुरे करने के अंदर मुलव्वस है और रॉ की मुकम्मल मुदाखलत है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो आज का वाक़या पेश आया तो डेफिनेटली ये बात सच है कि अफगानिस्तान बॉर्डर का जो है बहुत बड़ा एक असर होता है उन बॉर्डर एरियाज के ऊपर जहां पे हमारे प्रोविंसेस बॉर्डर से बैरून ममालिक बॉर्डर से मैच से लिंक अप होते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली ये इश्यूज पेश इस किस्म के जब आते हैं तो कंसर्न उठता है कि हम इस वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कॉम्बैट कर रहा है, इस मुकाबला कर रहा है दहशतगर्दी का, और हम विक्टिम भी पाकिस्तान के लोग बने, शहादतें भी पाकिस्तान की हमारी जो है लोगों की तो इंटरनेशनल रिलेशंस के इसके ऊपर डेफिनेटली क्योंकि सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और ऑब्वियस होना चाहिए जो इंडिया का किरदार है वो एक्सपोज हो चुका है, आज की दहशतगर्दी सामने एक्सपोज हो चुका है। आज की दहशतगर्दी बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, आज की दहशतगर्दी बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, इन सबको आपको इंटरनेशनल पैराए में, उस डिप्लोमेटिक पैराए में समझना है। मैं सेनेटर सभा की तरफ आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद, और हम इस अहम तरीन मौजू पर संजीदा गुफ्तगू हो रही है दहशतगर्दी के, तो आएंगे कि आखिरकार मजीद होना क्या चाहिए इस वक्त, इस पूरी सूरत को सामने रखते हुए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज एक और दहशतगर्दी और एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। उस पूरी प्रॉक्सी और पाकिस्तान भारत के तनाजुर में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर हम आज प्रोग्राम में रोशनी डालें, क्योंकि इसमें नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ, उसकी इंप्लीमेंटेशन का जिक्र हुआ, और बिलखुसूस अब इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इस दहशतगर्दी को समझने की बात हुई, वो चाहे बलूचिस्तान में हो या फिर इधर जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हमारे सामने हमें नजर आ रही है। सितारा साहब, कितनी हद तक आप समझती हैं ये जो पूरा मामला, अभी इम्तियाज गुल साहब, नाज ने भी बात करी, ये अंदरूनी ताकतों का जो खेल और जो इस वक्त जंगें और आपसी मामलात, सीपैक के खिलाफ साजिशें, डीमोरलाइज करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस को, इनके खिलाफ हमारा आजम वो कितना बुलंद है और उसके अलावा हमें करना क्या चाहिए? सितारा या सारा। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बेसिकली पाकिस्तान और भारत का जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी आगे जा रही है, और भारत कोई भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करता जहाँ पे वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। अभी भी जैसे आप बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान के रास्ते ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जब धमाके होते हैं तो वो डायरेक्ट हमें ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान इसको कर रहा है। आज आप इधर देख लें, जब हयाताबाद में ये हुआ तो वहाँ से भी आपने यही बातें, ये आवाज़ें हमें आती रही हैं कि ये अक्रॉस द बॉर्डर से कुछ लोग शायद आए हैं और उनका हाथ हो सकता है इसमें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको हम सिर्फ हमारी जो इस वक्त कमज़ोरी एक नज़र आ रही है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी और किस तरह हमने हैंडल करना है अपने नेबर जो हमारी कंट्रीज़ हैं, हमारी जो ममालिक हैं, और स्पेशली अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात। इसलिए कि हम अगर आपस में इसी चीज़ पे लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ब्लेम करता रहे कि जी ये पाकिस्तान कर रहा है, और बार बार हम शायद अफ़गानिस्तान को भी पीछे से जो जोर आ रहा है वहाँ अमेरिका से आ रहा होता है, तो वो वही एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं कि जी हकानी ग्रुप को ख़त्म करें, हकानी। लेकिन इस वक्त एक और ग्रुप जो आया हुआ है जो IS का जो है दाइश जो है, वो बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किए हैं कि, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देख के और आगे बात करनी होगी, और बहुत केयरफुली हमने इस चीज़ को हैंडल करना होगा। जहाँ पे बात है हमारे अज़म की, तो वो तो आपके सामने है कि हमारे जवान जो हैं किस तरह अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, हमारी पुलिस देखे किस तरह दे रही है, हमारे आर्मी किस तरह अपनी जानों का नजराना दे रही है। तो
अज़म की कमी नहीं है। लेकिन एक बात कि अगर हमारी हिंदुस्तान के साथ जो झगड़ा होता है वो बॉर्डर पे जाके हमारी आर्मी लड़ती है, वो वहाँ से वो शहीद होके आते हैं, बड़े उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे जब होता है तो दहशतगर्द के हाथ, और वो दहशतगर्द जो शायद उसमें से कुछ लोग हमारे भी होते हैं, हमारे लोग भी उसमें बाहर के लोग आके हमारे लोगों को भी इसी तरह जैसे कि कुछ हमारे साहब दाइश की जो बात हुई है, मैं इम्तियाज गुल साहब ये जो उनसर है दाइश वाला, क्योंकि हालिया जो वाकयात अफगानिस्तान में हुए हैं इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो वो तालिबान या हक्कानी कहते हैं, लेकिन वहां जो वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर देती है वो दाइश कर देती है। इनफैक्ट तालिबान तो अपने आप को हटा देते हैं कि हमने नहीं किया, ज्यादा दाइश अभी रिसेंट वाकयात, शादी की तकरीब और दीगर जो हादसा दहशतगर्दियां हुई तो ये इसका नाम नहीं लेते। उधर करजाई कहता है कि वो पैसे देते हैं इनको। वो एलिमेंट क्या हमारे मुल्क में भी आ सकता है, या उसके जो वो जंग जो है उसके असरात आ चुके हैं? बल्कि गुल साहब देखिए, हमारे मुल्क में चंद हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल तो की है, लेकिन किस हद तक वो यहाँ पे मौजूद हैं, किस हद तक ज़ोर रखते हैं, इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मेरा ख़्याल है यहाँ पे उनकी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिन लोगों ने अबू बकर बगदादी से बैत की थी वो वही पाकिस्तान के लोग थे जो TTP के बुनियादी तौर पे लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप इस तमाम चीज़ का मुताला करें तो दाइश या आइस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो जिस तरह होता है ना किराए के गोरीले, ये वो हैं। यानी आप उनको पैसे दे के कोई भी इनसे काम करवा लें, चाहे वो अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं चाहे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि साबिक सदर करज़ई, हामिद करज़ई ने भी हाल ही में बड़ा खुल के कहा है, वो तो बल्कि इस हद तक चले गए कि दाइश अमेरिका की पैदा करदा एक तंजीम है। इससे पहले रूस की क़यादत ने भी और उनके जो खुसूसी नुमाइंदे हैं काबुलोफ, उन्होंने भी ये कहा था कि उनके ख़्याल में दाइश का जो सिलसिला है उसके नाते उसके ताने बाने जो हैं वो अमेरिका से मिलते हैं। ईरान का भी यही ख्याल है, चीन को भी इसी से ख़तरा लगा हुआ है। और ख़ुद इस साल के शुरू में हमारी अफ़गानिस्तान में कुछ रहनुमाओं से मुलाकात हुई, डॉक्टर अब्दुल्ला के अलावा भी बड़े अहम रहनुमाओं से। उन्होंने भी ये कहा कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो 20-21 गैर रियासती गिरोह सरगर्म अमल हैं उसमें दाइश को भी इंतहाई अहमियत हासिल हो गई है। और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि गुज़श्ते 6 माह 7 माह के दौरान जो बड़े हमले हुए हैं ज़्यादातर की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। तो इससे ये लगता है कि जो बड़ी ताकतों के दरमियान इस वक्त एक चपकलश चल रही है, अमेरिका एक तरफ, रूस एक तरफ, और अमेरिका भारत बल्कि एक तरफ और दूसरी तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान है, उसका सारा आपको असर जो है वो अफ़गानिस्तान में मिल रहा है कि रफ्ता रफ्ता ज़्यादा जो बालादस्ती हासिल हो गई है मिलिटेंट लैंडस्केप पे अफ़गानिस्तान में, वो अब दाइश को हो गई है, जो कि वहाँ के लिए ख़तरा बना हुआ है। हमारे लिए भी इस लिहाज से ख़तरा है कि इनके साथ जुड़े हुए लोग वो हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। जो 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे पाकिस्तान के अंदर, चाहे रद्दुल फसाद जो जारी है या ऑपरेशन ज़रबेज़्ब था, और उससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन था। इन तमाम के नतीजे में जो लोग यहाँ से भाग के गए, जो TTP के साथ थे, उन्होंने वहाँ पे अब दाइश की हैसियत इख्तियार कर ली है। तो नज़रियाती तौर पे वो वहाँ के दाइश से मिले हुए हैं और मिलजुल के ये सारा काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारे खिलाफ भी कार्रवाइयाँ, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी अपरेटस यानी फ़ौज, पैरामिलिट्री और पुलिस के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ यूँ ही जारी रहेंगी। लेकिन इसके लिए ना साहबा, यही जो सितारा याद साहब ने बात की, फिर इम्तियाज़ गुल साहब ने, ये तो इंटरनेशनल पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये रोज़ शहादत है सिक्योरिटी फोर्सेस को डीमोरलाइज करने के लिए या जो भी प्रॉक्सी है, तो हमारा जवाब इस पर होने के लिए तो हमें पहले यकजा होना पड़ेगा। यहाँ तो हम पेटी इश्यूज के ऊपर ही इस वक्त आपस में इतने उलझ गए हैं कि हम शायद ये ना सोचते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के बारे में तो सोचते ही नहीं। शायद वो फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा होकर सीने पे गोली लेता है वो सोचता है पाकिस्तानी होकर, या ये जो AIG साहब थे इस वक्त शहीद होते वक्त अपनी जान का नजराना दे दिया। वरना हम तो या तो अपने मसलक के बारे में सोच रहे होते हैं या अपनी जबान लसान, हम खुद जाती तौर पर हुक्मरान नहीं। तो ये तो हम बटे हुए इस वक्त, किस तरह से हम ये इसका मुकाबला करेंगे ना? देखिए,
पॉलिटिकल पार्टीज की तो जिम्मेदारी है कि वो अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करके डिज़ाइन करके लोगों को पब्लिक करें कि उनकी पॉलिसी क्या है। एक वाज़े पॉलिसी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, जो कि 1970 से पीपल्स पार्टी अपनी वाज़े पॉलिसी हमेशा डिफाइन करती आई है। और स्पेशली जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन आपका डोमेन होता है, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको निगलेक्ट करते हुए अंदरूनी खाना सिर्फ अपनी एक वही, हम तो यहाँ तो यही तमाशा लगा हुआ है पैनामा इशू के बाद पूरी की पूरी मशीनरी सरकारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है, सारे वजीर सारे मुशीर सारे जितने भी जो किचन कैबिनेट है PMLN की वो सारी की सारी लगी हुई है सिर्फ एक शख्स को ये साबित करने में कि वो शख्स नाअहल जो हुआ है वो आज भी उनकी पार्टी का लीडर है। उसी को बचाने के एक फैमिली को बचाने के लिए सारी की सारी वजारतें सब उनका दिफा कर रहे हैं। आप हर टॉक शो निकाल के देख लें, रोज रात को टॉक शोज में बैठ के प्राइम टाइम पे मियां साहब और उनकी फैमिली की करप्शन को बचाने के लिए उनके तमाम वजीर बचा रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही खेल रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन तो अपना रोल अदा कर रही है। अभी जो नाअहली वाला मामला था उसके ऊपर ऑपोजिशन ने तो अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना, पार्लियामेंट को मुस्तहकम करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का रोल होना चाहिए जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर हम जब बात करते हैं जमहूरियत की तो हम क्यों ये भूल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज कि जमहूरियत जो है उसकी स्ट्रेंथ तभी है जब आप सब एक होकर मुल्क के लिए पहले सोचें फिर अपने लिए सोचें। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले अपनी जात के लिए सोच रहे हैं मियां साहब और PMLN की जो तमाम लीडरशिप है, फिर उसके बाद वो कुछ और सोचने के लिए उनके पास शायद टाइम भी नहीं है कुछ सोचने के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन आपका एक एजेंडा होना चाहिए, उस एजेंडे के ऊपर बहुत ही बुरी फेलियर हमने देखी है इस वक्त गवर्नमेंट की। और सितारा साहब आपकी नजर में, क्योंकि ये आप भी अवामी नेशनल पार्टी से हैं, यहाँ पाकिस्तान पार्टी मौक़िफ़ दे रही है, क्या ये एक तो अब होना ये होना ये सब बातें अब ऐसी लगती हैं कि आइडियलाइज सिचुएशन बहुत ज्यादा मुमकिन भी है, या फिर ये इस वक्त ये हम ऐसी बातें करते रहेंगे, ये दहशतगर्दी होती रहेगी इस तरह? सितारा साहब देखिए, जो आजकल के हमारे अंदरूनी हालात हैं और जो पॉलिटिकली हम यहाँ पे इस्लामाबाद में देख रहे हैं तो लग तो ये रहा है कि स्टेट कहीं है ही नहीं। हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पे तो मजबूत करना होगा, और उसके लिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मुल्क का और अपने मफादात से हट के मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं होगा। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। वही बात के पेटी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, इनको ये बड़े बड़े इश्यूज शायद नजर नहीं आ रही है, और ये मुल्क की बका का इस वक्त सवाल है। और उसके लिए हम इस तरह की ये चीजें करना, आई थिंक दिस इज वेरी रिडिकुलस। आई थिंक एट दिस स्टेज जिस तरीके से हम इस चीज को हैंडल कर रहे हैं और गवर्नमेंट जिस तरह हैंडल कर रही है, आपका भी इम्तियाज गुल साहब का और जनाब नाज बलोच साहबा का भी जिन्होंने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, दुआ के साथ के जो शहीद हैं उनके दर्जात बुलंद हो अल्लाह ताला करे, क्योंकि वो शहीद है एडिशनल IG नूर साहब, और उनके खानदान को जो आजमाइश में उनको सब्र दे, ये भी दुआ करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।